इंश्योरेंस फॉर डाउटफुल और बैड डेट्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये मैं समझाता चलूं। मुमकिन है आप लोगों ने बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या किसी भी मालियाती इदारे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हो। डाउटफुल डेट्स वो होते हैं जिनके बारे में ये शक होता है कि पता नहीं कि ये वसूल भी होंगे या नहीं वसूल होंगे। बैड डेट्स वो होते हैं जिनके बारे में होता है कि ये वसूल नहीं हो रहा है, यकीन हो जाता है कि ये वसूल नहीं हो रहा है। तो ऐसे दुयून की इंश्योरेंस कराना, ऐसे दुयून की इंश्योरेंस कराना, इट इज परमिसिबल। वो कहते हैं ये जायज है इस्लामी मालियाती इदारों के लिए कि टू सब्सक्राइब टू एन इस्लामिक इंश्योरेंस कवरेज, कि वो इस्लामिक इंश्योरेंस यानी कि तकाफुल जिसको हम कहते हैं, तकाफुल करवा सकते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर डेट ऑब्लिगेशन। अपने दुयून की क्या कर सकते हैं, वो तकाफुल करा सकते हैं। एंड इट इज नॉट परमिसिबल दैट डेट्स बी इंश्योर्ड ऑन अ कन्वेंशनल इंश्योरेंस बेसिस। हाँ, अलबत्ता ये है कि सूदी इंश्योरेंस करवाने की इजाजत नहीं होगी, वो तकाफुल करवा सकते हैं। अब तकाफुल क्या है, तकाफुल एक अलग मौजू है, उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि तकाफुल क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। ताम फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना ज़हन में रखना है कि तकाफुल एक जायज सूरत है इंश्योरेंस की, और इस्लाम उसकी इजाजत देता है, और फुकहा ने और इसके ऊपर ठीक ठाक लिखा है, और इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसके तहत ये काम करता है। फ्रीजिंग कैश डिपॉजिट्स या ब्लॉकिंग विथड्रॉल्स in order to secure the future payment of debts on a single payment और an installment basis। बात हुई कि भाई ये मेरा जो दैन है, ये दैन मैं एक ही दफा सिंगल पेमेंट में दूंगा। 10 लाख है तो 3 महीने बाद आपको 10 लाख का 10 लाख एक ही दफा दूंगा, या इंस्टॉलमेंट की बात की थी, ये मेरा 10 लाख का दैन है 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ये वो बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर पेमेंट ऑफ डेट्स ऑन सिंगल पेमेंट और ऑन installment basis, it is permissible for the institution to stipulate, तो इंस्टीट्यूशन इस्लामी बैंक के लिए ये जायज है कि ये शर्त रख ले कि that it is entitled to freeze the customer's investment account, कि वो क्या करेगा, कस्टमर के इन्वेस्टमेंट अकाउंट को फ्रीज कर देगा, और to revoke his right to withdraw money from such an account entirely, or to block an amount in the account equitable to the debt whichever is preferred option। और वो कहते हैं इस्लामिक बैंक 3 तरह की शर्तें लगा सकता है। भाई हम आपका सिरे से इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे, या हम आपका वो हक छीन लेंगे कि आप उसमें से पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है, विथड्रॉ द मनी, या हम ये भी कर सकते हैं कि जितना हमारा कर्ज होगा उतनी अमाउंट हम ब्लॉक कर देंगे आपके अकाउंट में से। मिसाल के आपके अकाउंट में 20 लाख पड़ा है और हमारा डेट है 10 लाख, तो हम 10 लाख ब्लॉक कर देंगे, बाकी 10 लाख आप निकलवा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हम कर सकते हैं, जो चीज भी इस्लामी बैंक को तरजीह लगी, प्रेफर लगी, वो करेगी। वो कहते हैं कि ये उसके लिए जायज है। Nevertheless, the customer remain entitled to share profits on the whole balance. Customer remains entitled to share profits on the whole balance of the investment account after deducting the institution's share of acting as a मुदारिब। वो कहते हैं कि क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो खोला जाता है ना इस्लामी बैंकों में, वो होता है मुदारबा की बुनियाद पर। इस्लामिक बैंक होता है मुदारिब, अकाउंट होल्डर होता है रब्बुल माल। अब 20 लाख तो उसके अकाउंट में पड़ा है, अब इस्लामिक बैंक ने क्या कर दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया, या वो 10 लाख जो उसने ब्लॉक किया है, 20 लाख था टोटल, 10 लाख अमाउंट क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। तो कहते हैं कि इस दौरान वो पैसा तो डेली बेसिस पे इन्वेस्ट हो रहा होता है बैंकों में, और डेली बेसिस पे इन्वेस्ट हो रहा है तो उसका मुनाफा भी कमाया जा रहा है। तो कहते हैं कि भाई इस्लामी बैंक जब एज ए मुदारिब अपना शेयर का प्रॉफिट निकालेगी, तो जो डिपॉजिटर्स का उसके ऊपर प्रॉफिट बनता है, इस्लामी बैंक इज नॉट अलाउड टू स्टॉप हिज प्रॉफिट शेयर, उसको उसका मुनाफा मिलना चाहिए क्लाइंट को, डिपॉजिटर्स को, ब्लॉक वाले माल का भी। बात में आ गई, क्योंकि वो उसका हक है। तो नेवरदलेस कहते हैं कि ताम क्या होगा, कस्टमर रिमेन्स एंटाइटल्ड, कस्टमर का ये हक बनता है टू शेयर प्रॉफिट ऑन द होल बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द इंस्टीट्यूशन शेयर फॉर एक्टिंग एज मुदारिब। क्योंकि इस्लामिक बैंक किसके कैपेसिटी में काम करता है, मुदारिब की कैपेसिटी में। तो मुदारिबा का जो उसका अपना प्रॉफिट होगा, वो अपना मुदारिबा का प्रॉफिट काट के बाकी जो उसका हक बनता होगा
वो उसको दिया जाएगा। In a credit transaction, it is not permitted for institution to stipulate a right to freeze the customer's current account. अब वो देखें ना, करंट अकाउंट को फ्रीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही। However, a stipulation of this kind is allowed where the customer has freely, willingly and absolutely agreed to his current account to be frozen. बाज़ वक़्त ऐसी सूरत आ जाती है, इस्लामी बैंक कहता है कि भाई या तो हमें इजाजत दो करंट अकाउंट को फ्रीज करने की, या फिर हम आपको लो देते नहीं है गारंटी, फिर उसको गारंटी लेनी होती है, वो खुद ही हुकूक दे देता है, ठीक है। अदरवाइज इस्लामी बैंक उसके करंट अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर डेट होता है, वो उसके ऊपर क्या होता है, डेट होता है असल में इस्लामी बैंक के ऊपर। बस में जाके तो वो डेट को, अपने डेट को फ्रीज कैसे करेगा, इसकी इजाजत शरई तौर पे नहीं है।